इस वक्त का बड़ा अपडेट और बड़ी कामयाबी सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के इलाके से मिली है, जहां पर लश्कर तोयबा के 3 आतंकी एसोसिएट्स को जिंदा पकड़ा है, जिसमें 53 राष्ट्रीय राइफल और बडगाम पुलिस ने एक अहम रोल प्ले किया है और एक बड़ी कामयाबी है। हम आपको ये बता दें कि ये 3 एसोसिएट्स जिंदा पकड़े हैं और इनके पास से आर्म्स और एमिनेशन भी बरामद हुए हैं। बाकी के अपडेट्स शबीर से लेते हैं, जो कि हमारे कश्मीर के संवाददाता है। शबीर, क्या अपडेट है और कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? बिल्कुल सोमिल, ये सेंट्रल कश्मीर का जिला बडगाम का इलाका है जहां पर 53 RRSOG और सीआरपीएफ पुलिस ने ये दावा किया है। उन्होंने 3 लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जी। गैर कानूनी चीजें भी बरामद की है। आपको इनकी जो पहचान बताते हैं, आदिल अहमद डार, ताहिर अहमद भट्ट, ये नारबल जो है बडगाम से ताल्लुक रखते हैं, और गुलाम मोहम्मद गोजरी जो काउसा खालसा से ताल्लुक रखता है। आपको बता दें कि ये भी पुलिस ने ये भी दावा किया है, जो ये 3 लश्कर के जो एसोसिएट्स है, ये पाकिस्तान के हैंडलर के टच में थे, जो सरहद के उस पार है, वहां पर उनके साथ ये टच में है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ की अगर हम बात करेंगे, लश्कर तैयबा का जो कमांडर है यूसुफ डार अलियास कांट्रू, जो लश्कर का टॉप आज के डेट में कमांडर माना जा रहा है, उसके भी टच में है। और अबरार नदीम भट्ट, ये 2 लश्कर के मिलिटेंट जिनके साथ इनसे मतलब उठना बैठा था। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है इन 3 एसोसिएट्स को गिरफ्तार करके। सुनील, आपको बता दें, आईजी कश्मीर विजय कुमार ने हाल ही दिनों में एक जो है बड़ी बात भी कही है, एक प्रेस बयान भी उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना जारी है, लेकिन ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आएगी। जहां पर हमें इनपुट्स मिलेंगे हम ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो आज के डेट में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो OGWs, जैसे कि एसोसिएट्स को अगर हम बात करेंगे, OGWs और एसोसिएट्स दोनों एक ही होते हैं, उनको जो है लगाम कसने की, उनको गिरफ्तार करने की। और मेरा कहने शबीर का मतलब जी। शबीर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को घाटी में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की जोन हो या फिर साउथ कश्मीर की जोन हो, यहाँ से कई सारे जिंदा एसोसिएट्स को पकड़ा है, कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है, उसमें आतंकी भी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि कितनी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है? जिस तरह जब भी किसी ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जाता है या किसी टेरर एसोसिएट को पकड़ा जाता है, तो इसे एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है जी। क्योंकि जब भी जिंदा इन्हें पकड़ा जाता है तो पूरी प्लानिंग और इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर कई सारे खुलासे होते हैं। तो कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? देखिए सोमिल, जैसे कि आपने बात की है, जो ये मिलिटेंट्स एसोसिएट्स होते हैं, अगर आपको बता दें कि सोपोर की अगर हम बात करेंगे, सोपोर में जो काउंसलर्स पे हमला हुआ है, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहले OGWs जिन्हें हम एसोसिएट्स भी कहते हैं, वो रैकी करके उस एरियाज का पूरी तरीके से रैकी करके, मतलब उन वहाँ जो पिन पॉइंट्स मिलिटेंट्स तक पहुंचाते हैं, और वहाँ पे उसके बाद वहाँ हमला होते हैं, मिलिटेंट करते, और 3 लोगों को वहाँ जान बहा करते। और मेरे कहने का मतलब ये कि जितना भी मॉड्यूल सबसे पहले, मतलब जो अगर अटैक्स की बात हम करेंगे या ग्रेनेड्स हमलों की बात करेंगे या रैकी जहाँ पे हमले होते हैं, सबसे पहले यही OGWs रैकी करते हैं या ग्रेनेड फेंकते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये वही OGWs होते हैं जो लास्ट में अगर देखा जाए कि ग्रेनेड हमले करने के बाद या किसी फायरिंग करने के बाद ये अपने घरों में बैठे, तो उन पे शक नहीं आता है। तो तभी आईजी विजय कुमार ने भी इस बात पर मतलब जोर दिया कि हम उनकी जो प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स एसोसिएट्स की होगी। जी सोमिल।